नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तय तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। अवकाश के दिन बाजार और अन्य संस्थान भी प्रभावित होंगे। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पतंजलि संस्थान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ गोबर से खाद, बिजली और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी। मुजफ्फरनगर के कंडेला क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार जल्द इसे लागू करने का फैसला लेगी। कर्मचारियों में उत्साह दिख रहा है। बरेली में उपद्रव के बाद प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पत्थरबाजी की घटना की जांच के लिए SIT गठित की गई है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तौकीर रजा खां समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ताजमहल ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता से सबको चौंका दिया है। 2024 के पर्यटन आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले सैलानियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ ने इसे पर्यटन का केंद्र बना दिया है। इससे प्रदेश की आय और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ी है। नोएडा और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने प्रॉपर्टी नियमों में बदलाव किया है, जिससे रजिस्ट्री, टैक्स और स्वामित्व से जुड़ी प्रक्रियाएं अब और स्पष्ट व कड़ा हो जाएंगी। खरीदारों को नए नियमों के अनुसार अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे। सरकार ने 2 लाख परिवारों के लिए बड़ा तोहफा घोषित किया है। अब इन परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी और पिछला बिजली बिल माफ किया जाएगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के घरों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। योगी सरकार ने 22 बड़े प्रस्ताव मंजूर कर महिलाओं और छात्रों को राहत दी है। इसके तहत कई योजनाओं और फायदों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार की इस पहल से प्रदेश में खुशहाली और विकास की राह और मजबूत होगी। यूपी में एक और नई सड्डी डेक बनाने का ऐलान हुआ है। इस सड़क से खास तौर पर 5 जिले के नाम को सीधा फायदा मिलेगा। योजना से इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, विकास की रफ्तार तेज होगी और व्यापार व यातायात सुगम होगा। स्थानीय लोगों में उत्साह है। PM मोदी ने देश में स्वदेशी 4G क्रांति का उद्घाटन किया। इस पहल से भारत की डिजिटल क्षमता और कनेक्टिविटी बढ़ी है। देश अब तकनीकी क्षेत्र में खुद को मजबूत सुपर पावर के रूप में स्थापित कर रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा गया। वह पति के घर से जाते ही अपने प्रेमी को बुलाती थी। पति ने शक के बाद घर में पहरा बैठा दिया, जिससे पत्नी की हरकतों का भंडाफोड़ हुआ। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की गई है। इस बार 27 लाख किसानों के खातों में कुल 540 करोड़ सीधे ट्रांसफर किए गए। योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती में प्रोत्साहन मिलेगा। यूपी में तेज धूप और गर्मी के बीच मौसम ने राहत दी है। आज प्रदेश के 19 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान में गिरावट की संभावना है और किसानों व आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए टूरिस्ट पॉइंट बनाए जाएंगे। अलीगढ़ के लिए विशेष योजना तैयार की गई है, जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। इससे जिले में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिलेगा। गोरखपुर में नेपाल से आ रही बस से गांजा बरामद हुआ। इस मामले में केरल के 2 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के साथ बरामद मात्रा की पुष्टि की जा रही है। गोरखपुर जंक्शन, डोमिनगढ़, नकहा और कैंट रेलवे स्टेशन पर नया EI सिस्टम लागू कर दिया गया है। इससे ट्रेन संचालन, यात्री जानकारी और टिकटिंग प्रक्रिया में सुधार होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को सुविधाजनक और तेज सेवा मिल सकेगी।
इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक पोल टूटने के कारण बिजली गुल हो गई। इस वजह से करीब 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए और घरों में अंधेरा छा गया। बिजली विभाग ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और जल्द बिजली बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। यदि कोई बस निर्धारित स्टैंड पर नहीं रुकी तो ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कर जुर्माने और अन्य दंड का प्रावधान लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्री सुविधा और सार्वजनिक परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम की पिच आज दोनों टीमों के लिए टेस्ट होगी। खिलाड़ियों ने अभ्यास के लिए 30 गेंदबाजों की मदद ली। तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने पिच की खुरदराहट और गेंदबाजी की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण किया। यह तैयारी मैच के लिए पिच की सही स्थिति जानने में मदद करेगी। ड्राइविंग टेस्ट में महिलाओं और बुजुर्गों को अब अतिरिक्त समय मिलेगा। परिवहन आयुक्त ने यह आश्वासन दिया है। इसका उद्देश्य सभी आवेदकों को पर्याप्त समय देकर सुरक्षित और आत्मविश्वास पूर्ण तरीके से टेस्ट पूरा करने में मदद करना है। यह बदलाव नियमों को अधिक समान और लचीला बनाता है। दीपावली और छठ पर्व के लिए घर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। 2 अक्टूबर से राजकोट बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। यह सेवा बढ़ी हुई यात्री मांग को देखते हुए चलाई जा रही है, जिससे लोगों को त्योहार पर अपने घर सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अवसर मिलेगा। कानपुर और कन्नौज के लिए नया टूर पैकेज तैयार किया जाएगा। यह पहल इको टूरिज्म विकास बोर्ड की है। इससे न केवल पर्यटकों को आकर्षक अनुभव मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण के साथ आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होगा। जीएसटी बढ़कर 12% से 18% होने के बाद गीता प्रेस ने अपनी धार्मिक पुस्तकों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इसका असर किताबों की कीमतों पर पड़ेगा। प्रबंधन ने कहा है कि यह कदम बढ़ी हुई कर दर के कारण आवश्यक था, ताकि प्रकाशन और वितरण खर्चों को संतुलित किया जा सके। बहराइच में वन्य जीवों के हमलों के बाद सीएम योगी ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा और परेशानियों का तुरंत समाधान किया जाए। आवश्यक सुरक्षा उपाय बढ़ाने और राहत कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए कदम उठाने को कहा गया। मौलाना तौकीर रजा का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। उनके खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज हैं। योगी सरकार अब इस पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कानूनी कदम तेजी से उठाए जाएं और कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बाराबंकी की आर्द्र भूमियां सुरक्षित पाई गई हैं। हाल की जांच में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं मिला। इससे क्षेत्र की पारिस्थितिक सुरक्षा बनी रहेगी और वन्य जीवों तथा जल संरक्षण के लिए यह भूमि महत्वपूर्ण बनी रहेगी। प्रशासन ने संरक्षण उपाय जारी रखने का भरोसा दिया है। अखिलेश यादव की फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, साथ ही उसमें अभद्र टिप्पणी भी की गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारी इस प्रकार के ऑनलाइन गलत व्यवहार पर सख्त रुख अपनाने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। नई योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ और सुविधाएं देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र किसान अब ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कदम से लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 4 शहरों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। यहाँ लोगों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेश व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक निवेश से जुड़े फैसले शामिल हैं। सरकार के इस कदम को प्रदेश में बड़े बदलाव और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे रोजगार और सुविधाएं बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। नई घोषणा के तहत जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सरकार का यह कदम गरीब वर्ग की जिंदगी आसान बनाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी आज 4 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर समय से पहले ही फंड जारी कर दिए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के छात्रों को पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी नीति में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने के लिए पहले से ज्यादा समय इंतजार करना होगा। इससे लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है। नए नियम लागू होने से प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 5 दिन तक बारिश होगी। कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। सरसों के दामों में बढ़ोतरी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। वर्तमान में सरसों MSP से 1050 रुपये महंगी बिक रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नवंबर में दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। बाजार में बढ़ती मांग और कम आपूर्ति इसका कारण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है। विधानसभा में नई सुविधा और भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से विधायकों की सैलरी और भत्तों में इजाफा होगा। इसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और चर्चाएं शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उन शिक्षकों से सैलरी वापस लेने का फैसला किया है जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई थी। जांच में गड़बड़ी पकड़ में आने पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब इन शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम गोल्ड का भाव लुढ़क कर नीचे आ गया है। लगातार उतार चढ़ाव से ग्राहकों को राहत मिली है, जबकि निवेशकों में चिंता देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि दाम और घट सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें नगर निकायों में 3000 पदों पर भर्ती के मानक तय किए जाएंगे। बैठक में भर्ती प्रक्रिया, योग्यता और शर्तों पर चर्चा होगी। इससे नगर निकायों में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी। गेहूं के दामों में जबरदस्त उछाल से किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। मंडियों में गेहूं सोने की तरह महंगी बिक रही है। सरकार और बाजार दोनों स्तरों पर बढ़ती मांग के कारण दाम बढ़े हैं। इसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है, हालांकि उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा। यूपी परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मनचाहा और VIP नंबर न मिलने पर 4000 वाहन मालिकों को अब रिफंड दिया जाएगा। विभाग ने सूची जारी कर दी है और राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक राहत और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यूपी में GST की घटी दरों का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए 2500 से ज्यादा अफसर मैदान में उतरे हैं। ये अफसर बाजारों में जाकर कीमतों की जांच कर रहे हैं और नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान राज्य भर में जारी है। योगी सरकार ने यूपी में बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया कि अब FIR, गिरफ्तारी मेमो, मेडिकल रिपोर्ट और वाहनों के कागजों में किसी की जाति का उल्लेख नहीं होगा। यह फैसला जातिगत भेदभाव रोकने और प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए लिया गया है। चुनाव आयोग ने आजाद समाज पार्टी समेत 127 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन दलों ने चुनाव के बाद खर्च का हिसाब नहीं दिया। आयोग ने निर्धारित समय में जवाब मांगा है, वरना दलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 45,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि छात्राएं आसानी से कॉलेज और संस्थानों तक पहुंच सकें। इससे महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार ने एक और नया एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। यह एक्सप्रेसवे कई जिलों को आपस में जोड़ेगा और आवागमन आसान करेगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। DAP खाद वितरण को लेकर यूपी के कई जिलों में किसानों ने हंगामा किया। किसानों की भारी भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा घेरे में किसानों को लाइन लगवाकर DAP खाद बांटी गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया, ताकि प्रदेश में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित हो सके। सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत इच्छुक किसानों और उद्यमियों को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही लागत का 50% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। यह कदम रोजगार और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा।